एमएलसी को भारी मीटिंग में शाह ने डांटा। पीएम मोदी का नाम लेकर एमएलसी को कहा, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। दो मीटिंग में तय हुआ 350 का फॉर्मूला। मोदी शाह की जोड़ी में योगी की एंट्री। गणित समझ हैरान है विपक्ष। 150 सीटों की जिम्मेदारी योगी को मिली। बीजेपी मोदी के विधायी चुनाव में बना रही है सबसे अनोखा प्लान। उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था कि शाह एमएलसी पर ही भड़क गए। एक पार्टी की मीटिंग में मोदी का नाम लेकर एमएलसी को क्यों डांटना पड़ा, ये कहानी सुनाए उसके पहले सुनिए बीजेपी की उस तैयारी के बारे में जिसकी भनक से विपक्ष के होश उड़ गए हैं। पीएम मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया और ठीक 6 घंटे बाद बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम को मीटिंग में बुला लिया था। उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। मोदी के ठीक बगल दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ को बैठाया गया था। योगी के ठीक बगल में योगी नंबर 2 यानी हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हैं। कर्नाटक के जिन 9 सीटों पर योगी ने प्रचार किया था उसमें से बीजेपी 7 सीटें हार गई थी। इसीलिए ऐन वक्त पर बीजेपी ने प्लान बदल दिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर भारत के राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी दक्षिण भारत में सहयोगी दल ढूंढ रही है। 2014 के चुनाव में टीडीपी बीजेपी के साथ थी। उसे उस वक्त 16 सीटें मिली थी, जबकि बीच में रिश्ता टूट गया था। हालांकि अब फिर से दोनों पार्टियां साथ आ सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब उसे 18 सीटें मिली थी। अब वो पार्टी टूटकर शिंदे गुट बन चुकी है। 2014 में 26 पार्टियां बीजेपी के गठबंधन में शामिल थी, जिन्हें 54 सीटें मिली थी। अब पहली कोशिश यही है कि 60 से 70 सीटें सहयोगी दलों के जरिए मिले और बाकी काम मोदी शाह और योगी की जोड़ी करने वाली है। यहाँ एक खेल हो गया। बीजेपी के संकट मोचक साबित होंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मीटिंग में तय हो गई है उनकी भूमिका। यूपी के साथ महाराष्ट्र में योगी के लाखों वोटर हैं। बिहार में भी योगी का जादू चलता है, जबकि मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में योगी शायद मोदी के बाद नंबर 2 की कुर्सी पर बैठने वाले नेता हैं। इसीलिए योगी को सिर्फ यूपी की 80 सीटें ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की कुल सीटों में से 150 सीटें जिताने का मिशन सौंपा गया है। मीटिंग नंबर 2, मीटिंग लेने वाले अमित शाह, मुद्दा चुनाव और एमएलसी की लग गई क्लास। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। अप्रैल का महीना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक उत्साही एमएलसी ये बताना चाह रहे थे कि शिवसैनिक शिंदे की सेना में नहीं आ रहे हैं। शाह ने उनसे कहा, आप बैठ जाइए, मोदी जी को सब कुछ पता है। नरेंद्र मोदी खुद हर एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा वैसी सीट पर सर्वे के मूड में हैं जहां बीजेपी 2 बार तो जीती पर तीसरी बार हार सकती है। पीएम मोदी ने मायावती के दलित वोटर को अपना बना लिया है, पर अब लड़ाई है मुस्लिम वोटरों की, इसलिए पासमानदा मुसलमानों की तरफ ध्यान है। राम मंदिर में दलित पुजारी का इशारा भी बीजेपी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी छोटी जातियों का वोट भी इकट्ठा कर लेगी। मुफ्त राशन योजना से गरीबों को मोदी से आस है, इसलिए ये योजना बंद होती दिखाई नहीं दे रही है। मोदी नाम के साथ काम पर जोर दे रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में साफ आदेश था कि काम से ही जवाब दिया जा सकता है, इसीलिए दिन रात एक करके जनता का काम करें। बिहार से लेकर दक्षिण तक विरोधी मोदी को हराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर तैयारी में बीजेपी फिलहाल नंबर 1 पर है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में मोदी से 2-2 हाथ कौन करेगा अभी कहा नहीं जा सकता, पर दोनों से मुकाबले के लिए बीजेपी ने प्लान ए और प्लान बी तैयार कर लिया है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो जाति कार्ड का जवाब जाति से दिया जाएगा, और अगर राहुल होते तो फिर राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।